गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे है माय डियर स्टूडेंट। आज मैंने जैसा कि वादा किया था आप लोगों के साथ, है ना, कि नेक्स्ट वीडियो प्रत्यय का होने वाला है ना। तो आप लोगों के लिए मैं प्रत्यय का वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए समझते हैं आज के वीडियो में कि प्रत्यय क्या होता है, इसके कितने भेद है ना, एंड इसको पहचानने का ट्रिक कैसे पहचाना जाता है, सब एक ही साथ हम पढ़ने वाले हैं। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कहे तो बहुत ही कम समय में काफी सटीक, है ना, और बेहतर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय क्या होता है कि नहीं। प्रत्यय किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि प्रत्यय क्या होता है ना। चलिए तो पहले समझेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं प्रत्यय। जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्रत्यय को ना इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। चलिए, प्रत्यय कहे ना तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उस पूरे शब्द का मीनिंग बदल देता है, उसे ही हम कहते हैं प्रत्यय, है ना। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं कि नहीं। वैसा शब्दांश, इसको लिखिए माय डियर स्टूडेंट। आप लोग भी प्लीज नोटबुक खोल के एंड पेन लेके बैठिएगा, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। अगर आप नोट डाउन करेंगे ना तो काफी फायदे मिलेंगे। चलिए, वैसा शब्दांश है ना जो किसी शब्द के, है ना, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, कहाँ जुड़ेगा माय डियर स्टूडेंट? अंत में, है ना, अंत में जुड़कर पूरे, है ना, शब्द का अर्थ बदल देता है, है ना। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे, है ना। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग हो जाए, है कि नहीं। प्रत्यय वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, है ना, पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे हम समझते हैं। अच्छा समझिए माय डियर स्टूडेंट, शब्दांश क्या होता है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा। यहाँ देखिए लिखा है ना, देखिए वैसा शब्दांश, ये देख पा रहे हैं ना। शब्दांश का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट किसी भी शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि उसका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस है ना, और इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्यय कहे या फिर उपसर्ग कहे, जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है ना तभी ये पूरे शब्द का मीनिंग ही बदल देता है, उसे ये माय डियर स्टूडेंट प्रत्यय कहते हैं कि नहीं। चलिए तो अब हम समझते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, आगे समझते हैं। चलिए, प्रत्यय माय डियर स्टूडेंट, प्रत्यय है ना एक अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है? एक अविकारी शब्द है। अगर आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है ना कि प्रत्यय कैसा शब्द है, तो प्रत्यय एक अविकारी, है ना, अविकारी शब्द है जिसका, है ना, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, और नहीं होता है, और इसका कोई भी अस्तित्व भी नहीं होता है। तो अब हम समझेंगे माय डियर स्टूडेंट कि प्रत्यय जो है ना, इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कहे, जैसे का, यथा कहे, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो समझते हैं कि क्या होता है। जैसे समाज वर्ड दिया हुआ है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट। अब बार बार हम कह रहे हैं ना कि प्रत्यय पढ़ रहा है, उपसर्ग को भूल जाइए। अब हम आए हैं प्रत्यय लेके, तो प्रत्यय कहाँ लगाना है? बाद में। कहाँ लगाना है? बाद में। तो समाज पहले से दिए हुआ है और इसमें अगर हम इक जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट? इक। क्या बन जाएगा आप बताओ? सामाजिक बन जाएगा ना जी, सामाजिक। अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछ देता है ना कि सामाजिक में कौन प्रत्यय है, क्या बताइएगा? इक बताइएगा। इसका पूरा हम ट्रिक समझेंगे कि किस में कौन प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे देखिए मानव, क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट? मानव। इसमें जोड़ दिए ता,
अब ये बन गया माय डियर स्टूडेंट मानवता, है कि नहीं। अब और भी आप लोग देख लीजिए, जैसे देखिए हंस, हंस है क्या है, धातु है। हंस का मतलब होता है हंसना, हंस में यदि तुम जोड़ देते हैं ना, तुमुन पढ़ते हैं तो क्या बन जाता है, हंसी तुम, हंसी तुम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट कि क्या होता है, आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के कहाँ जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्रत्यय कहते हैं, है ना। बाद में और प्रत्यय का अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है। जब भी किसी शब्द के बाद में जुड़ता है तब भी इसका कुछ अर्थ होता है, यानी पूरे शब्द को ही क्या करता है, बदल देता है कि नहीं। उपसर्ग का भी वही काम है, वो पहले लगता है और ये बाद में लगता है। जैसे आप देख लिए ना, समाज प्लस एक सामाजिक, मानव प्लस ता मानवता, हंस प्लस तुमुन हंसी तुम। तो इस तरह अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, प्रत्यय जो है ना इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, छोटा कर लेते हैं, है ना, ताकि और भी इसका जो है आगे आप लोग देख पाइएगा। हो गया, चलिए छोटा कर दिए माय डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आगे हम बताएंगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ हम समझते हैं, है ना। प्रत्यय, प्रत्यय के प्रकार, क्या समझेंगे, प्रत्यय के प्रकार। तो माय डियर स्टूडेंट पहले हम आपको बता दें कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कि नहीं। समझ लीजिए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि कौन कौन प्रकार है इसके, है ना। तो इसको ना हम डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं ताकि आप लोगों को काफी अच्छा लगे और पढ़ने में भी सुंदर लगे। प्रत्यय लिख दिया है कि नहीं। अब देखिए इसके कितने टाइप होते हैं माय डियर स्टूडेंट, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। तो एक होता है कृत प्रत्यय, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कृत प्रत्यय। ओके, और दूसरा होता है ना तद्धित प्रत्यय, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तद्धित, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलिए अब तो समझ में आ गया ना कि प्रत्यय के कितने प्रकार है माय डियर स्टूडेंट, दो प्रकार है, एक कृत और दूसरा तद्धित। अब आप समझेंगे कि कृत क्या होता है और तद्धित क्या होता है, इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो कृत किसको कहते हैं, पहले हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट कृत प्रत्यय क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। इधर हम समझते हैं एक नंबर में कृत प्रत्यय क्या होता है, पहले समझ लीजिए। कृत प्रत्यय है ना, वैसा प्रत्यय, वैसा प्रत्यय है ना जो किसी धातु के साथ, यानी क्रिया होता है, क्रिया के मूल रूप के साथ जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं, कृत, क्रिया के, है ना, धातु, यानी क्रिया के मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, क्रिया के मूल रूप के साथ जोड़ा जाता है, उसी को कहेंगे कृत प्रत्यय। ओके, तो इसी बात को हम यहाँ लिखते हैं, क्रिया के, है ना, क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप के साथ, मूल रूप के, है ना, साथ जुड़ने वाला, जुड़ने वाला प्रत्यय, प्रत्यय का है ना, आपके माइंड में होना चाहिए कि बाद में, कहाँ, बाद में, क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय, है ना, क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, कृत प्रत्यय कहलाता है। जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, कृत प्रत्यय, है ना, कहलाएगा। चलिए अब हम समझते हैं इसका उदाहरण, क्या समझेंगे, उदाहरण समझते हैं, यानी एग्जाम्पल कहिए, जैसे कहिए, यथा कहिए, कुछ भी कह लो। अब हम समझते हैं कि क्या होता है कृत प्रत्यय, है कि नहीं। तो कृत प्रत्यय समझते हैं, पठ, पठ धातु सुने हैं ना जी, सुने होगा। पठ माने होता है पढ़ना, पठ धन, है ना, पठ धन तुमुन, पठ धन तुमुन। माय डियर स्टूडेंट आप कहिएगा कि क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ना, तो एक एक क्वेश्चन आपका सही होगा। इतना चैलेंज करते हैं, वादा करते हैं, पठ धन तुमुन, पहले आप समझिए। तो यहाँ हो गया पठी तुम, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, पठी तुम। इस सब को ना हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतर
बताने वाले हैं। यहाँ समझिए पट है ना माय डियर स्टूडेंट, पट है धातु। क्या है? धातु। हम बार बार बताने का काम किए हैं कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप के साथ है ना जब जुड़ता है, यानी क्रिया के मूल रूप धातु के साथ कोई भी प्रत्यय जुड़ता है, पट क्या है माय डियर स्टूडेंट? ध्यान है ना, धातु ही तो है। पट क्या है? धातु ही तो है। और धातु के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है ना, उसी को कहते हैं कृत प्रत्यय। कृत समझ लो, क से कृत है ना, और क से क्रिया के साथ है ना, क्रिया के साथ या फिर क्रिया के मूल रूप के साथ, कुछ भी कह सकते हैं। क्रिया के मूल रूप के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। 1 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए माय डियर स्टूडेंट, 1 नंबर। ओके, अब हम समझते हैं ये दूसरा नंबर है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तद्धित प्रत्यय। अब इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दे, नहीं करेंगे। काहेला करेंगे? आप कहिएगा कि दिखता नहीं है, यहाँ लिख देते हैं दूसरा नंबर तद्धित प्रत्यय का, है ना, कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो इसको समझ लीजिए, है ना, वैसा प्रत्यय, वैसा है ना, वैसा प्रत्यय, 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट रुक जाइए। वैसा शब्दांश, वैसा शब्दांश जो किसी भी संज्ञा, किसी भी संज्ञा या है ना, संज्ञा कहिए या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा है ना, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ, किसके साथ? विशेषण के साथ, विशेषण के साथ जुड़ता है ना, क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय, है ना, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ओके, चलिए अब इसका हम समझेंगे उदाहरण। उदाहरण समझने से पहले माय डियर स्टूडेंट फिर समझिए, तद्धित प्रत्यय तो वैसा शब्दांश, वैसा शब्दांश यानी शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा। यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, वैसा शब्दांश जो किसी संज्ञा, इसको नहीं लिखे हैं, जो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ता है तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? तद्धित प्रत्यय। ओके, समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। फिर इसको समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आप कहिएगा कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको क्या कर दिए हैं, छोटा कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए तो अब समझते हैं माय डियर स्टूडेंट इसका उदाहरण। जैसे समझ लो आप, है ना, जैसे या फिर यथा लिख देते हैं कि नहीं, संस्कृत विषय है। आप कहिएगा मैम बार बार जैसे बोल रही है तो हम यथा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लीजिए, मानव, मानव है ना, प्लस, प्लस नहीं कहिए धन, मेरा आदत है बार बार प्लस बोल देने का, ये प्लस बोलने का चीज है नहीं। मानव धनता, क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट? मानवता, मानवता। आप कहिएगा है ना कि मैम तद्धित में कृत में क्या अंतर है, तो वही ना बताए हैं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसको कहते हैं कृत प्रत्यय, जबकि किसी भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जो जुड़ता है उसी को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। समझ गए ना माय डियर स्टूडेंट? चलिए तो मानव क्या है? मानव का मतलब हो गया, ये क्या है? संज्ञा ही तो है, मनुष्य को ही ना मानव कहते हैं, संज्ञा है। और संज्ञा के साथ जुड़ गया प्रत्यय तो ये हो गया क्या? तद्धित प्रत्यय। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? तद्धित। और एक बात और समझ लीजिए, अच्छा और देखिए, और एग्जाम्पल इसका समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना, और समझ लीजिए, और क्या समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल और समझ लीजिए। 1 मिनट, अरे भाई क्या हो गया तुमको? इसका एग्जाम्पल और समझ लीजिए, है ना, सुन, है ना, सुन जोड़ आई, क्या हो जाएगा? सुनवाई। क्या हो जाएगा? सुनवाई, है ना, सुनवाई हो जाएगा। ये भी क्या है? ये भी है माय डियर स्टूडेंट, है ना, ये भी है तद्धित प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? तद्धित। एक बात और समझ लीजिए
कि तद्धित प्रत्यय के मेल से बने पद को तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत। यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब जो बना है ना, मानव क्या है? तद्धित प्रत्यय है ना। इसमें सुनवाई में क्या है? तद्धित प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय के मेल से बने पद को तद्धितांत कहते हैं, है ना। और कृत पद के मेल से कृत प्रत्यय के मेल से जो पद बनता है या प्रत्यय बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? कृदंत कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, कृदंत कहते हैं। और तद्धित के मेल से जो बनता है उसको कहते हैं तद्धितांत। क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा लगभग। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आगे थोड़ा सा 4-5 ठो ट्रिक देखते हैं कि कैसे बनेगा, है कि नहीं। चलिए, देखते हैं कि कैसे होने वाला है। थोड़ा सा आगे हो गया। चलिए, हो गया। अब ऊपर लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट कि प्रत्यय पहचानने का ट्रिक। अब ट्रिक क्या होता है? ट्रिक के माध्यम से ना बहुत आनंद आता है पढ़ने में, है कि नहीं। तो प्रत्यय पहचानने का ट्रिक क्या है? एक में है कत प्रत्यय। ये प्रत्यय का नाम है माय डियर स्टूडेंट, ये संस्कृत है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि क्या लिख दिया। कत प्रत्यय है। कत क्या है? प्रत्यय है। इसमें ये हम पढ़ रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लिख लीजिए, ये है कृत प्रत्यय। कौन प्रत्यय है माय डियर स्टूडेंट? कृत प्रत्यय है। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, हम बार बार बताने का काम किए हैं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसको कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? कृत। तो हम समझते हैं अभी कृत प्रत्यय का ट्रिक, है ना। कृत प्रत्यय में माय डियर स्टूडेंट एटलीस्ट कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके ट्रिक जो होंगे माय डियर स्टूडेंट, इसका एटलीस्ट 14 ट्रिक है। 14 का है तो 14। तो आप लोग पेशेंस बना के पढ़िए मेरे साथ। इस वीडियो में ना आपको ना एटलीस्ट 6, है ना, यानी क्या है, तो 6 ही ट्रिक बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट होगा, और जो रेस्ट बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके हम आएंगे। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ना, तो एक एक जो भी आप लोगों का जो बचा हुआ रह जाएगा ना, एक एक चीज हम करवा देंगे, यानी एक एक टॉपिक करवा देंगे। ओके, चलिए, तो आप देखते हैं कि माय डियर स्टूडेंट कत प्रत्यय होता क्या है। जिस शब्द के अंत में, अब प्रत्यय का मतलब ही होता है अंत में, है कि नहीं। तो जिस शब्द के अंत में माय डियर स्टूडेंट क, यहाँ देख रहे हैं हलंत है जी, ट त व म। अब देखो, क ट त व म, क आ च को छोड़ दीजिए, क आ ट आ त आ व और म, इसको याद रख लेंगे उंगली पर कि ये 5 है। जिस शब्द के अंत में माय डियर स्टूडेंट इस 5 में से क ट त व म में से आ जाएगा, अब सीधा समझना कि कत प्रत्यय है, उड़ा देना है इसको। क्या करना है? उड़ा देना। अब देखो ना, आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा। चलिए, तो आप देख लीजिएगा लास्ट में, क्या देखना है? लास्ट में क्या लगा है? तह, है ना। हम समझ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट कौन प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? कत। तह मिल गया, कत प्रत्यय। यहाँ देखिए, कभी कभी ना ये भी पूछ लेगा, चल धन कत। जोर नहीं कहिएगा, संस्कृत है। क्या है? संस्कृत, इसको धन कहिए, है ना। चल धन कत। तो इसका हम ट्रिके बताए हैं कि लास्ट में क्या होना चाहिए, इस 5 में से कोई भी होगा, समझ जाएंगे कि उसमें कौन प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। आई बात समझ में। चलिए, उसी ढंग से देखिए, पठ, पठ धन कत, पठ धन कत। तो पहचाने हैं क ट त व म, इस 5 में से कोई मिला, समझ जाना कि कत प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? कत। ओके, कत प्रत्यय समझ में आ गया। अब दूसरा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनता है ना, इसी से बनता है, लास्ट में तय मिलता है, तो इसी का एग्जाम्पल है। थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा ना, एक भी क्वेश्चन बचने का चीज है नहीं। अब दूसरा समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। नाम भी थोड़ा सा अजीब रहेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। अगर आप लोगों को कुछ गेन करना है ना, करा है नो पेन नो गेन। जब तक आप लोगों को कुछ पेन नहीं होगा, या किसी को एनी पर्सन, है ना, तब तक कुछ गेन नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट। तो नाम थोड़ा सा अजीब है, आप लोग घबराइएगा नहीं। कतवतु प्रत्यय क्या है माय डियर स्टूडेंट? कतवतु प्रत्यय है कि नहीं। अब इसको देखिए, लिख दिए हुए हैं पहचान। क्या लिखा है? पहचान। जिस शब्द के अंत में, है ना,
जिस शब्द के अंत में, देखो यहाँ देखो, तवान, क्या लिखा है, तवान, तवान लगा रहे उसे कतवतु प्रत्यय कहते। माय डियर स्टूडेंट, इसको याद रखिए, कतवतु प्रत्यय, तवान जानते हैं ना, मैक्सिमम में त से तो होगा ही होगा, और त के साथ ही साथ, जैसे समझ लो कि फ्रेंड है उसका, त और ट दोनों समझ लो फ्रेंड है, बार बार देखने को मिलेगा। तो जहां त से शुरू होगा वहां ट भी होगा। तो यहाँ देखिए तवान, यहाँ है टवान, इसको मत भूलिएगा। जिसके अंत में तवान टवान लगा हो, समझ जाना कि कौन है भैया, ये कतवतु है, समझ जाना है कतवतु। रुको, कहाँ जा रहा है तुम, चलो देखो, जैसे देखिए गम धन कतवतु, गम धन कतवतु। अब हम बोले हैं माय डियर स्टूडेंट कि अगर ये वर्ड बन रहा है गतवान, क्या बन रहा है, आपसे पूछेगा गतवान में माय डियर स्टूडेंट कौन प्रत्यय है, तो आप लास्ट में देखिए तवान, क्या देख रहे हैं, तवान, अट्टवान, जहाँ तवान मिल रहा है, तवान है दोनों में, समझ जाना करना कतवतु है। तुरु को क्या है, कतवतु है माय डियर स्टूडेंट, क्या है। तो कैसे जाने हैं, तो हम पढ़े हैं ना, कतवतु का पहचाने पढ़े हैं, तवान टवान, तवान टवान। जहाँ भाई साहब मिल जाएगा तवान, नहीं तो टवान, बुझ जाना कि रुक रे भैया तो क्या है, कतवतु है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, एक नंबर अपना छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया होगा। चलिए, दो हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा तो पढ़ लिए, चलिए दूसरा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, लैप प्रत्यय। क्या है माय डियर स्टूडेंट, लैप। अब देखिए पूछिएगा कि मैम ये लैप प्रत्यय, इसको तो इसका तो नाम ही नहीं सुने, नाम थोड़ा सा अजीब है, आप लोग घबराइएगा नहीं, है कि नहीं। लैप, लैप का पहचान होगा माय डियर स्टूडेंट, उपसर्ग हम पढ़ाए हैं ना जी, पहले तो पहले उपसर्ग पढ़ाए हैं, उपसर्ग कहे ना तो पहले उपसर्ग, पहले आप प्रत्यय बाद में। जान रहे हैं आप लोग ये बहुत मेहनत करते, मालूम है आप लोगों को। मेरा गला भी ना धीरे धीरे लगता है कि आवाज़ पूरा अटक रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों का भविष्य क्या हो, बढ़िया हो, सिक्योर हो जाए। ताकि विद्यार्थी जब अच्छा करता है ना तो टीचर का भी मन ना बहुत बहुत एकदम आनंदित हो जाता है, उसको लगता है कि मैंने हर चीज़ पा लिया। तो आप लोग है ना इसको देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपकी सपोर्ट करूँगी, है कि नहीं। चलिए लैप प्रत्यय, तो उपसर्ग धन धातु धन य, जहाँ मिल जाएगा ना समझ जाना कि रुको भैया तुम क्या है, लैप है। तो देखो उपसर्ग क्या है, प्र है कि नहीं, पढ़ाए हैं ना, उपसर्ग पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं, 100% पढ़ाए हैं। और नम है धातु, नम क्या है, धातु, नम से बनता है नमन यानी नमस्कार, है ना। धन लयप, तो इससे बन जाता है माय डियर प्रधन नम धन लयप, प्रणम्य क्या बन जाता है, प्रणम्य। इसमें देखो ये है उपसर्ग प्र, नम है धातु, य कर लास्ट में जहाँ जहाँ य होगा ना आप समझ जाना तो उसमें लयप है, क्या है, लयप है। और एक बात ये भी समझ लीजिए, यह तो होगा ही होगा, और वो न किसी एक वर्ण के साथ संयुक्त भी होगा, तब समझना कि वो लयप है। अब दूसरा देखो ना, आ क्या है, उपसर्ग धन गम, आ धन गम धन ले। अब क्या बन गया, आगम में, इसमें आ है उपसर्ग, गम है धातु, और यह है प्रत्यय बाद में लगा है, तो इसमें हो गया लय। समझ में आया, लय उपसर्ग धातु प्रत्यय यानी य, उपसर्ग धातु धन य होगा, आप समझ जाना लैप है माय डियर स्टूडेंट। और सबसे अगर शॉर्ट ट्रिक कहिए लैप का, तो लास्ट में किसी भी वर्ड के साथ य का संयुक्ताक्षर होगा, समझ जाना कि भैया साहब लैप जी है। समझ में आया, क्या हो जाएगा, लैप। आई बात समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैं आशा करती हूँ, है ना, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अब हम समझाने वाले हैं चौथा कत्वा प्रत्यय। अभी हम पढ़े थे 1 नंबर में कत, अगला है कत्वा, क है ना, आधा क संयुक्त है, आधा त हुआ कत्वा प्रत्यय। तो समझते हैं इसका पहचान के माय डियर स्टूडेंट, इसी में से आधा त हुआ आ गया। हम बार बार कहे ना कि जहाँ जहाँ त होगा उसका जो मित्र है ना त, उसका साथ कभी छोड़बे नहीं करेगा प्रत्यय, जहाँ आएगा त वहीं आएगा ट, है ना। तो ये तवा है और ये क्या है, तवा है, दोनों जुड़वा भाई है कि नहीं। तो देखिए इसको नहीं भूलिएगा, बहुत बार, एक बार नहीं, तो
पे बार बार आएगा माय डियर स्टूडेंट। तवा, तवा किसका, कतवा, इसमें तो है कतवा, तवा, तवा। अब देखिए ता धन कतवा बन गया धातुवा। जहाँ जहाँ मिल जाए तवा, तवा है ना, तवा समझ जाना। तवा न तो तवा है, तब समझ जाना कि भाई साहब कतवा है। क्या है, कतवा। जहाँ भी है ना तवा तवा मिल जाएगा लास्ट में, आप समझ लेना कि कतवा प्रत्यय है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट नंबर समझते हैं कि क्या होने वाला है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट समझ रहे हैं जिसमें तुमुन प्रत्यय क्या पढ़ेंगे। तुमुन हम बता दिए हुए हैं है ना कि आज के वीडियो में ना मेरा लास्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर ट्रिक होगा तबियत प्रत्यय। आप समझते हैं 5 नंबर तुमुन, तुमुन प्रत्यय। अब देख लो तुमुन है ना, इसका पहचान देख लो मेरे स्टूडेंट, इसी में से ले लो तुम, तुमुन में से तुम क्या है ना, त के दो से ट, दोनों जुड़वा समझ लो ना कि भाई ये है, अलग रहता ही नहीं है। एक दिन क्या, 1 मिनट 1 सेकेंडो नहीं रहता है ना। देखो तुम, तुम, जहाँ जहाँ तो तहाँ तहाँ तो। अब देख लो ये पहचान है तुमुन के, तुमुन, तुम, तुम, तुमुन का तुम, तुम, तो गम धन तुमुन क्या हो जाएगा, गन तुम। देख लो तुम है ना, और जहाँ जहाँ तुम दिखेगा ना आप समझ आना भैया तुम, तुमुन नाम है तेरा। क्या नाम है, तुमुन। यहाँ देखो क्या कर रहा है, हंस धन तुमुन, हंसी तुम। क्या है माय डियर स्टूडेंट, हंसी तुम। जहाँ तुम देखना ना कहना, अरे तुम है ससुरा का आगे तो तुमुन है। क्या है, तुमुन है कि नहीं। इसको पहचान लेना है कि तुम तुमुन हो। ओके, चलिए अब हम समझते हैं आज के सेशन का लास्ट ट्रिक, जो कि लास्ट है नहीं, बस इस सेशन का लास्ट है माय डियर स्टूडेंट। इसमें अभी रेस्ट जो बचेगा ना 8 क्वेश्चन रेस्ट है कृत प्रत्यय का। तो आप लोग अगर जुड़े रहिएगा ना तो बहुत कुछ सीखिएगा, नहीं जुड़े रहिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख कर इग्नोर कर दीजिएगा तो क्या कुछ मिलेगा, कुछ मिलने का चीज़ है ही नहीं। अब देखते हैं तबियत प्रत्यय, इसका पहचान क्या है, तबियत तब्य है कि नहीं, तब्य तब्य। देखिए जैसे पठ समझिए यही में से है तबियत, तबियत मानिए ना समझिए कि मन खराब हो गया इसका, इसका नाम है तबियत प्रत्यय। इसका पहचान देख लो, इसी में हमारे तब्य। अब बार बार हम समझाए कि तब के दोस्ता है तो ये दोनों जुड़वा भाई है, तब्य और तब्य, तब्य और तब्य। जहाँ भी मिल जाएगा ना कहना कि भैया आप तबियत पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, तबियत। जैसे देखो पठ, पठ धन तबियत, ये हो जाएगा पठी तब्य। अब देखो ना तब्य मिल गया है कि नहीं, गम धन तबियत, गम तब्य, तब्य मिल गया लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन होता है ना, लास्ट में देखते ही हम उसको एलिमिनेट करके तुरंत बता देंगे है ना कि भैया तब्य, तब्य, तबियत पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, तबियत। इसको देखते आपको पूछेगा ना, एग्जामिनर पूछेगा गंतव्य, गंतव्य में कौन प्रत्यय है, तो तब्य जहाँ मिलेगा ना आप समझ लेना गंतव्य में तबियत प्रत्यय है। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो को देखे हैं, आपको समझ में आया है, तो एक क्वेश्चन प्लीज इसका रिप्लाई आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। दृश्य घन तबियत क्या होने वाला है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उससे पहले माय डियर स्टूडेंट हम समझते हैं कि थोड़ा सा है ना, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज इंतजार कीजिएगा। ओके।